स्टार्ट। सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा, चेज स्किन केयर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। हम लोगों का अपना चेज नेचुरोपैथी एंड एरोमा ब्यूटी क्लिनिक है। और हम लोग ब्यूटी पार्लर को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, जिसमें नेचुरल एरोमा थेरेपी ट्रीटमेंट्स के बारे में उनको बताया जाता है और उसके कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके पिछले 25 साल से काम हो रहा है। हाँ, हम केमिकल्स के ऊपर लोगों को रजिस्ट करने के लिए करते हैं। कारण उसका यही है कि कई बार उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन, आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रकृति में जो आपके फल फूल पौधे, उसके पार्ट्स कितने हेल्पफुल होते हैं और उनका ब्यूटी पार्लर में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और वो काफ़ी अच्छा हमारा सफल भी रहा है। सर अभी हाल ही में एक केस देखने में आया है, शेफाली जरीवाला, जिनका देहांत हो गया है और बताया जाता है कि इसका जो पीछे मुख्य कारण रहा उनका स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट ही रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, ये एक एलिजिड स्टेटमेंट है कि उनकी डेथ किस कारण से हुई है। कभी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बातें डॉक्टर्स के थ्रू पता ज़रूर चली हैं, मीडिया के अंदर जैसे आई हैं कि वो ग्लूटाथियोन के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स पिछले 5-6 साल से ले रहे थे। उसके अलावा उसमें आपके कुछ और भी ट्रीटमेंट्स थे, प्लस वो एक्स्ट्रा जिमिंग करते थे, प्लस वो अपनी डाइट के बारे में था कि किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा सजग थे। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वो इतना कूल एंड इतना बिल्कुल स्टेबल या बैलेंस होना चाहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट ना आ पाएँ। हाँ, ये ट्रीटमेंट्स अगर आप बोटॉक्स के रूप में ले रहे हैं, बोटॉक्स का मतलब होता है कि आप एक ऐसा इंजेक्शन अपने स्किन के ऊपर ले रहे हैं ताकि आपकी स्किन एट ए टाइम, आपका फेस बिल्कुल जिसको आप कहते हो कि बिल्कुल ही क्राफ्टेड नज़र आए और आपका एक्स्ट्रा ग्लो भी नज़र आए और स्किन बड़ी टाइट नज़र आए। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक को सूट नहीं करते। कई बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बॉडी की जो हैं हमारे, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स आना बहुत ही आम बात है। ऐसे में अगर वो ग्लूटाथियोन के या बाकी चीज़ों के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पिछले 5-6 साल से ले रही हैं, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ होता है कि इतने लंबे समय तक कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। इस तरह के ट्रीटमेंट महीना 2 महीना चल सकते हैं, 3 महीना चल सकते हैं और उसके बाद एक गैप आता है। उस गैप को, ताकि उसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगले 3-6 महीने में हट जाएं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाउ टू टेक द डाइट, हाउ टू बैलेंस योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इनको कैसे लेते हैं। अगर आप उनका बिल्कुल जैसे हम कहते हैं एसिमिलेशन नहीं करेंगे अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक और चीज़ भी आई है कि क्या ये ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर्स के थ्रू लिया गया या किसी ब्यूटी पार्लर में लिया गया, ये एक अलग कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या वैक्सीन के वजह से ये सब? ऐसा कुछ नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि मैं बताइए आपको, रिसर्च जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल के अंदर। पिछले 4 साल के अंदर जितने चेंजेस आए हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 50 साल में भी आए होंगे। कारण क्या है कि आपका मोबाइल आपके डेली आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। आप इसके बगैर नहीं चल सकते। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर इतने रेडिएशंस ये आपको देता है कि जिसका कि कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, और इसके अलावा आपके पास ज़िंदगी में कुछ है नहीं। पहले हम लोग एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से लेकर, बातचीत करने से लेकर, अपने ख्यालों को व्यक्त करने से लेकर, बाकी चीज़ों के लिए भी अपने आसपास संबंध रखते थे। लेकिन अब संबंध हमारा सिर्फ मोबाइल और या ऑनलाइन सिस्टम पे चालू हो गया है। तो ये कह देना कि नो डाउट कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं और यंग एज के अंदर काफ़ी आए हैं।
लेकिन इसका कारण कोरोना या उसकी वैक्सीन रही होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके भी साइड इफ़ेक्ट हटते हुए वो महीना 2 महीने में या 15 दिन में तो मैं मान सकता था कि हाँ भाई उसके साइड इफ़ेक्ट आए होंगे, लेकिन वो भी लाखों में एक होता है। सर नेचुरोपैथी में एंटी एजिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है? वेल मैं एक बताऊं कि जो आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में या इवन नेचुरोपैथी में, जहाँ पर हम लोग सिर्फ हवा, पानी और मिट्टी की बातें करते हैं, देखिए इस बड़ी अच्छी बात है। हमारे पांचों तत्व जो हैं जिससे शरीर हमारा बना है, उसका सिर्फ लेना देना हमारा हवा, पानी और इवन प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इनसे है। तो नेचुरल है कि उसका ट्रीटमेंट कभी गलत हो नहीं सकता है। पहली बात तो यही है। हाँ, इतना है कि आपकी मिट्टी ही अगर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गई है, पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइज़र प्लस बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल अगर उसके अंदर मिक्स हो गए हैं, तो आपका पानी भी दूषित होता है और आपकी मिट्टी भी दूषित होती है। हवा तो दूषित, आपको पता है दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी आम सी बात है। तो हर चीज़ अगर दूषित ही हो जाएगी तो फिर आप क्या उसमें मानेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेचुरोपैथी के अंदर हर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आप चाहते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी क्या है, प्रकृति कोई हमारी बनाई हुई नहीं है, हम प्रकृति की देन हैं, हम उसके बहुत छोटे से पार्ट हैं। और ये अरबों खरबों सालों से जो पृथ्वी चली आ रही है, इसका जो एटमॉस्फेयर, इसका जो चीज़ें चली हैं वो एज इट इज़ ही हैं। तो प्रकृति ने पहले वो बनाए, फिर हम आए हैं। लेकिन ऐसे में एक बात बड़ी पक्की हो जाती है कि कुदरत ने हमारे को ये भी बताया है कि कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए। तो जब हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। उसमें आपके एज के साइन, प्री मैच्योर, जिस एजिंग कहते हैं हम लोग, समय से पहले हमारे बुढ़ापा नज़र आना, और वो ग्रेसफुल न लगना, चेहरे के ऊपर जो चमक है वो ख़त्म हो जाना। इसके अलावा आपके बाल सफ़ेद हो जाना, बाल पतले और बड़े अजीब से हो जाना, ये बात भी कॉमन है। आपके नाखून ख़राब हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके शरीर कितना अंदर से ख़राब है, क्योंकि ये बोला जाता है दैट द ब्यूटी लाइज विद इन योर बॉडी। तो आपकी जब बॉडी, जो आप सुंदरता देख रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर है, तो शरीर के अंदर से अगर आप उसको निकालेंगे तो बाहर निकलने के लिए मेरा फेस जो है एक आईना है, एक शीशा है जो ये बताता है कि मैं अंदर से कितना सुंदर हूँ। माई फेस इज़ जस्ट ए मियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड। तो अगर मैं उस चीज़ के ऊपर गौर करूँगा तो मेरे अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है डेली बेसिस पे, वो डिटरमाइन करेगा कि मैं कैसा लगूँगा, मेरा फेस कैसा दिखाई देगा। तो उसके अंदर एजिंग, ब्लेमिशेस, छाइयाँ, दाग धब्बे, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, चेहरे के ऊपर ग्लो ख़त्म होना, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाना, चेहरे पर दाग धब्बे आ जाना, या आपके अंदर थकावटें, दर्दें, सारी चीज़ आना, ये सब अंदर से डिटरमाइंड है। सर अभी मौसम भी बदल रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल मैसेज मैं दे रहा हूँ कि बेटा एक कंप्लीट सिस्टम बनाइए अपने लिए, जो तरीका भी होता है कि अगर आपका ये मौसम है जिसके अंदर पेट की समस्याएं और जिसको हम लोग कहते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज़ काफ़ी इसमें आती हैं, और ये एक डॉक्टर्स के हिसाब से तो बड़ा अच्छा सीजन होता है कि क्लाइंट बहुत मिलता है, पेशेंट बहुत मिल जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो मुझे ये लगता है कि यार ये वो सीज़न है जब आपको अपना खाना थोड़ा पतला कर देना चाहिए। सर आज की युवाओं को वेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस सीज़न के हिसाब से तो मैं बोलूँगा तो एक CTM के ऊपर ध्यान दीजिए कि सीजन नहीं ऑल ओवर ऑल ओवर में भी आपको डेली तो आप सुबह उठ के तो चेहरा धोएंगे ही। तो धोएंगे तो या तो सोप लेंगे, साबुन लेंगे, या फिर कोई फेस वॉश लेंगे, या कोई लिक्विड, कोई आपके पास लोशन हो उसको यूज़ करेंगे, क्लिंजर को। तो कोई भी क्लिंजर हो, एक बात सिर्फ ध्यान रखनी है कि चेहरे के ऊपर जब भी आप क्लिंजर या फेस वॉश लगाएंगे या साबुन भी लगाएंगे, उससे चेहरा धोने के बाद स्किन पोर ओपन हो जाते हैं। और जब स्किन पोर यहाँ पर ओपन होंगे तो उसमें धूल मिट्टी भी, आप बाहर जाएंगे तो धूल मिट्टी भी चिपकेगी, आपको यूवी लाइट भी आपको धूप से आएगी, या धूप ना भी हो तब भी यूवी लाइट तो आ ही रही है, तो वो आपको आपकी स्किन को और ख़राब करेगी। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका होता है कि घर से जब आप फेस वॉश करके बाहर आएँ तो हमेशा स्किन टोनर अपने पहले फेस के ऊपर लगा लीजिए, और फेस पर लगाने के बाद फिर अगर आपको ज़रूरत है कि सनस्क्रीन लगाने की या कोई भी सन ब्लॉक लगाने की, तब तो आप लगाएं, वरना मत लगाएं। सर मेरे क्वेश्चन बोटॉक्स क्या करेगा? बोटॉक्स इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए काफ़ी है, या एक टेम्परेरी या सेमी परमानेंट, जैसे हम लोग कह देते हैं कि 1 महीना, 1 हफ्ता, 4 दिन के लिए आपकी स्किन को टाइट करने के लिए मैं आपको बोटॉक्स का दे सकता हूँ।
लेकिन अगर आप परमानेंट करना चाहते हो तो फिर आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। और आयुर्वेदा या हमारा नेचुरोपैथी के अंदर तो ये बात पक्की है कि मेरे को अगर अपने स्किन को देखभाल अच्छी करनी है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिनकी स्किन सगी हो जाती है, जिनकी स्किन लूज़ हो जाती है, लटक जाती है, या अपने उम्र से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि एंटी एजिंग क्या होना चाहिए, तो ये नेचुरोपैथी के अंदर है कि सफ़ेद फ्रूट खाइए, बिना छिलके के नहीं, छिलके समेत। जितने सफ़ेद फ्रूट होते हैं वो आपके ड्राई स्किन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, आपके स्किन को टाइट करते हैं। हाँ, आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पीले फ्रूट खाइए, तो आपके फेस के ऊपर ग्लो और जो आपके पिगमेंटेशन, फेयरनेस का इफ़ेक्ट, ये सारे के सारे पीले फ्रूट खाने से होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली तो फ़र्क आएगा। हाँ, एक बैलेंस आपने ज़रूर करना है कि आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी स्किन तो लूज़ हो ही जाएगी। तो आपको दालें हैं, पनीर है, अंडा है, या इस तरह से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी स्किन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी ना हो पाए। क्योंकि प्रोटीन की कमी हुई मीन्स आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी और फिर उसके बाद ग्लो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोटीन की होता है कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि नेचुरल है। आजकल बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स मार्केट में हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी पक्की है जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो आपके दो परेशानियां नज़र आती हैं। पहली कि आपके बालों के अंदर पूरी झाग नहीं बनती है, तो जब आपके बबल्स या आपको लादर नहीं बनेगा तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो शैम्पू ठीक नहीं है। तो नेचुरल जितने भी ग्लाइकोसाइड्स वाले शैम्पूज़ होते हैं, जिनको कि सल्फेट फ्री आप कहते हैं, तो उनके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा होता है कि आपकी झाग नहीं बनती है, तो क्लाइंट उसको आधा रिजेक्ट करने के चांस लेता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप नेचुरल लेंगे तो नेचुरल के अंदर तो पहले ज़माने के अंदर हमारे आयुर्वेद में रीठा भी था कि जो रीठे के पानी को बॉयल करके उससे करो तो उसमें भी झाग आती थी, लेकिन क्या उसमें उतनी झाग नहीं आती थी जितनी कि नॉर्मल शैम्पू में आती है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि जो रीठा काम कर रहा था, ऐसे ही ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं अलग अलग नेचुरल चीज़ों से निकाल के, और वो सल्फेट फ्री होते हैं, लेकिन उनके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट यही है कि एक बार पहली बात तो कस्टमर का रिजेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि झाग नहीं आती है ज़्यादा। दूसरा ये है कि वो आपको कंडीशनिंग पूरी नहीं देगा, नॉर्मल देगा, अच्छी कंडीशनिंग देगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा केमिकल क्योंकि आप नहीं मिलाना चाहते, एक तरफ से आप सल्फेट फ्री लेते हैं, ऊपर से आप उसमें सिलिकॉन कंडीशनर डाल के एक शैम्पू बना दे तो वो बकवास हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ कि ध्यान भी यही रखते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप ढूंढें तो फिर उसके साथ प्रिजर्वेटिव भी ध्यान दे दीजिए कि पाराबेन फ्री भी होना चाहिए। तो पाराबेन फ्री होगा तभी और ज़्यादा अच्छा असर देगा आपको। थैंक यू। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन